में हम जो मारे जा रहे हैं इस देश में, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। ये हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, एट्रोसिटी हो रही है, लगातार हो रही हैं हजारों साल से। तो इसके लिए अगर हम कोई कारण खोजने बैठते हैं तो कभी भी किसी डिस्कशन में कारण हमें सामने वाला नहीं मिलता, क्योंकि अब तो लाइन खिंच गई है, लंबी लाइन है। दो ही आइडियोलॉजी है। 3% लोगों की भ्रमण आइडियोलॉजी, 85% लोगों की समण आइडियोलॉजी, समण सभ्यता। तो ये अगर इस पे किसी भी से भी तर्क करें हम दुनिया में कभी कहीं जाके बैठ के, कि जो 85% लोग हैं उनको रोज 3% लोग क्यों पीटते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों जेल में भेजते हैं, क्यों उनके साथ एट्रोसिटी करते हैं, क्यों उनसे डर नहीं लगता, तो एक उपहास का विषय बन जाता है ये। लेकिन हमें इतना मजा आता है, सुबह से निकलते हैं और शाम तक जो भी हमने सीखा है, जो अनुभव किया है, उसको राय के रूप में, प्रस्ताव के रूप में सामने लोग देते रहते हैं। लेकिन समर संघ ये कहता है भाई अगर राय देनी है तो काम करो, आपको सहयोग करने के लिए लोग मिलेंगे। समर संघ में ऐसे किसी भी आदमी की किसी भी राय का कोई वजूद नहीं है जो राय दे के चला जाए और काम ना करे। तो यहां वो लोग टिके हुए हैं जिनके पास विजन है और उस विजन पे काम करना चाहते हैं, समय है उनके पास में। और जिनके पास विजन नहीं है, काम करना चाहते नहीं है, और वो इस देश के 29 लाख संगठनों के अध्यक्षों की तरह मंच पे भाषण दे घर चले जाना है, उनके व्यक्तित्व में क्या है, उनके व्यवहार में क्या है, वो काम क्या करते हैं, ये कोई पूछने वाला था नहीं कल तक। लेकिन अब लगातार पूछा जा रहा है, आंख में आंख डाल के पूछा जा रहा है कि जब आप भाषण देते हैं मंच पे बैठ के कि बाबा साहब ने इस तारीख को ये काम किया था, ऐसे ऐसे किया था, जब आप बताते हो पेज नंबर बता के, तो बाबा साहब ने आपसे भी कहा था या आपको केवल भाषण देने के लिए कहा था? क्योंकि ऐसे लोग जब हम देखते हैं तो समझ में आता है उनका पूरा जीवन भाषण देने में चला गया, लेकिन काम कौन करेगा? तो जब हमें अपने ऊपर उपहास आता है, शर्म आती है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई काम तो करना पड़ेगा। एक आध आदमी काम कर ले, 2 कर ले, 10 कर ले, 1000 कर ले, 2000 कर ले, नहीं होगा। 150 करोड़ के देश में जहां 125 करोड़ हमारी आबादी है, हमारे पास यही स्ट्रेंथ है जिसे हमने आज तक अपनी कमजोरी बना रखा है। और दुनिया में कहा जा रहा है साथ जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का लोड जो है देश पे पड़ रहा है, जबकि इस देश के अंदर जितने भी धनाढ्य लोग हैं, जितने पूंजीपति हैं, वो इन्हीं गरीब से गरीब लोगों के पैसे से अमीर हैं। अगर 120 करोड़ लोग हर महीने 300 रुपए का फोन रिचार्ज कराते हैं, तब वो अरबपति और खरबपति बनते हैं। क्योंकि कंज्यूमर हम हैं, हमें रोजाना चीज चाहिए। बस समस्या एक हो रही है कि हम जो हैं वो 5G का जमाना इंडिया में चल रहा है, बाहर 7G 9G की बात चल रही है। हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, हम अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने विजन को अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम यहाँ आएंगे, बहस करेंगे, चले जाएंगे, काम कुछ होगा नहीं। तो हम यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ रोज काम लेते हैं, रोज काम करते हैं, और हर 24 घंटे बाद आके फिर दोबारा करते हैं। और ये मीटिंग इस तरह की, ये हमारी जनरल मीटिंग है 8 से 11:30 बजे तक। लेकिन पूरे दिन में बहुत सारी मीटिंग जूम पे होती हैं, बहुत सारी मीटिंग हर जगह जगह पर होती हैं। उसका डेटा हम नहीं रखते, समय बहुत लगता है उसमें। अगर हम काम को बताने बैठेंगे, ये भी हमारी कमी है, हम काम को बता नहीं पा रहे जितना काम हो रहा है। लेकिन अब उसको बताने बैठेंगे, समय बहुत लग जाता है। तो अभी हमारे पास जो वर्किंग टीम के लोग हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, उन्हें 2 घंटे नींद आए, 4 घंटे आए, अगर उनका फोन रात को बजेगा तो उनको उठाना पड़ेगा, उनकी बाध्यता है। मैं भी नाम ले देता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। समण नामदेव कटके सर, एडवोकेट अभिषेक राज सर, समण सुधीर राज सिंह सर, समण योगेंद्र सर, एसपी परिहार सर, BS आजाद सर, अतेंद्र कुमार सर, RK बॉस सर,
हेमराज सिमर सर, लखपत सिंह सर, जेपी सिंह अम्बेडकर सर, डॉक्टर रमेश चंद्रा सर, जेपीएस बौद्ध सर, सूर्य कुमार सर, डॉक्टर आर्य स्वामी सर, वेद प्रकाश सर, किशोर पगारे सर, तिलक राज सर, आरबी वरुण सर, शंकरलाल बौद्ध सर, व्योमकेश विश्वास सर, गुरु प्रसाद सर, सत्येंद्र मोहन सर, दीपक कुमार सर, अनीता राज सिंह बहन जी, विमलेश वर्मा बहन जी, एडवोकेट रामचंद्रा सर, मनोरमा बौद्ध बहन जी, अनुरंजन सिंह सर, डॉक्टर धर्म सिंह सर, राजेश शाक्या बहन जी, दिनेश कुमारी बहन जी। ये अलग अलग स्टेट से ऐसे लोग हैं जिनके नाम आ गए हैं, 24 घंटे काम करने के लिए काम कर रहे हैं। वो किसका काम कर रहे हैं? संघ का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पहले खुद जुड़े हैं, फिर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़ने के प्रयास में क्या कर रहे हैं? जो समण संघ का लिटरेचर है उसको बांट रहे हैं, उसको दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो उन्होंने अब तक सीखा है वो आगे सिखा रहे हैं। जितने नियम उन्होंने अपने जीवन में उतारे हैं, अपने व्यक्तित्व से वो सामने वाले में ट्रांसफर कर रहे हैं, बोल के नहीं, खाली बता के नहीं। क्योंकि पिछले 15-20 साल में जब से सोशल मीडिया का युग है, हमारा लिखना और पढ़ना दोनों बंद हैं। हमें पूरी तरह से ऐसा अंधा बना दिया गया है कि हमारे सामने मोबाइल पे मैसेज आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, फॉरवर्ड कर देते हैं, और इसको 15 से 20 साल हो गए, लगातार आगे कन्वे कर देते हैं। बस हमारा काम होता है, हमारा काम हो गया। इसका मतलब हमें लिखने की आदत बची नहीं, पढ़ने की आदत नहीं बची। समण संघ के 5-6 ग्रंथ अभी आए हैं। मैं समण ग्रंथ सबसे पहला 48 पेज का आया था, जिसको मूल कॉस्ट 14 रुपए बन के बैठा था। या तो उसी रेट में दिया गया लोगों को, या निःशुल्क दिया गया, ताकि समण संघ की जानकारी पहुंचे। दूसरा समण ग्रंथ 68 पेज का बना था, जिसकी कॉस्ट छपके मूल कॉस्ट 25 रुपए आई थी। वो उसी में भारत के भिन्न भिन्न कोनों में बांटा गया था। किसी ने कोई उसमें खरीदा या हमारे स्पोक साथियों ने उसको बांटा। तीसरा 98 पेज का अपडेटेड समण ग्रंथ जो है, वो 45 पेज रुपीज उसकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट है जो छपके आती है। उसी पैसे में उसको भारत के भिन्न भिन्न कोनों में पहुंचाया जा रहा है। तीसरा मैं समण हूं, ये कैंपेन चल रहा है, इसी किताब बन के आई है। इसको 12 रुपए की कॉस्ट में छप के आई है, उसी कॉस्ट में दिया जा रहा है। पांचवा जाति का असली अर्थ, बहुत मारा वो है जाति की। अभी बात चल रही 3000 जातियों के नाम लिखे हुए हैं। 3000 जाति के लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं लोग हमारे, कि 643 में से 3000 खोज पाए अभी तक। जबकि 6743 तो बाबा साहब ने पहले लिख के दे दी थी, बता दी थी। तो हमारी खोज दोबारा से चल रही है, जो हमारे महापुरुष बता के चले गए। हम उसमें भी और ज्यादा पीएचडी रिसर्च अपनी कर रहे हैं, क्योंकि मरने से पहले हमें ये इच्छा है कि हमारे नाम से वो पीएचडी लिखे जाए, ताकि लोग हमें याद करें, बाबा साहब को भूल जाएं, बुद्ध को भूल जाएं, महापुरुषों को भूल जाएं। तो हमारी एक होड़ चल रही है इस देश के अंदर। तो ये 5 किताबें भारत में हैं। ये क्या कहती है, इसका एक एक शब्द पे हम लोग डिबेट करते हैं, तर्क करते हैं, रोजाना इसको अपडेट करते हैं। अभी तक हमें कहीं से कोई पर्सन ऐसा नहीं मिला, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो तर्क करे बात के बैठ करके कि आपने या संघ ने या संघ के लोगों ने ये तर्क करने के बाद जो इसमें लिखा है वो गलत है। क्योंकि हम रोज ऐसे व्यक्तियों को खोजते हैं जो ये बताएं कि जो काम हो रहा है, ये कौन सा काम इसमें गलत है, उसका अच्छा रूप क्या हो सकता है। लेकिन तर्क करने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए, जो नॉलेज अब तक की है वो चाहिए। उसके अलावा जो आपके ब्रेन में है, जो ब्रेन आपका काम करता है, वो ब्रेन कितना काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी सोचने की क्षमता कितनी है। 5G और 7G के युग में अगर हम अपने मोबाइल में 1.5 GB का डाटा रोजाना खत्म कर लेते दोपहर तक, शाम को मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परिवार पालने हैं, जीविका चलानी है, अपना जीवन को आगे चलाना है, उसके बाद समाज का काम करना, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे हजारों लोग इस कारण से जुड़ नहीं पाते मीटिंग में, लेकिन फिजिकल मीटिंग में रहते हैं वो। तो हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमारे पास समस्या क्या थी और समाधान क्या है। क्योंकि अभी तक हमें समस्या बताने वाले लोग बहुत मिले, और इतने लोग मिले, सुबह शाम तक मगजमारी करते करते सर में दर्द होने लगता था। अब मुझे तो बड़ा चैन मिलता है जब से संघ का काम शुरू हुआ है, क्योंकि मेरी मर्जी का काम है, पहले जुड़ो फिर जोड़ो। क्योंकि मेरी पीएचडी लगातार लॉकडाउन में 1.5 साल इस बात पर ही, लोग जुड़ते क्यों नहीं, और जुड़ते तो टूट क्यों जाते हैं। तो अब समझ में आया, जो टूटते थे वो हमारे अंदर के अवगुण थे। अब वो संघ में आके हमारे अंदर के अवगुण दूर हो रहे हैं, हमारे अंदर का भाईचारा बढ़ रहा है।
हमारे अंदर की जो बीमारियां थी, जो 10 गोल्डन रूल के रूप में जानी जाती हैं, वो यहां आके हम दूर कर रहे हैं अपनी। तो अब ये समझ में आ रहा है कि अब जो लोग जुड़ रहे हैं, तो ये लोग वो जुड़ रहे हैं जिनको मरते दम तक जुड़े ही रहेंगे, अब हटेंगे नहीं। कितना ही इनको कुछ भी कह लो, नहीं हटने वाले। ये टेस्ट करके देखते हैं हम रोजाना, बहुत कुछ हार्ड बोल के देखते हैं, बहुत कुछ हार्ड कह के देखते हैं, लेकिन वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। और ऐसे जो आजकल गवर्नमेंट की नौकरी में सैलरी लेने के बाद वहां डांट नहीं पड़ती होगी, वो संघ में कामों को लेकर डांट पड़ती है। क्योंकि यहां कहा जाता है तो काम लीजिए मत, और लेते तो उतना ही काम लीजिए जितना कर सकते हैं आप। इसलिए सबने अपना अपना काम ले रखा है, और बाकी साथी एवेटिंग में हैं। वो क्या काम करना चाहते हैं वो तय कर रहे हैं, और जो अभी काम तय नहीं कर पाए वो एक काम रोजाना कर रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस काम को सभी को करना है, क्योंकि ये जो मैंने अभी 33-34 नाम पढ़ के बताए हैं, इन्होंने अपना एक स्पेसिफिक संघ में काम लिया है करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर संघ का काम नहीं चल सकता। ये हम जो रोज आके बैठते हैं, रोजाना पुकारते हैं कि XYZ आइए, आपकी ड्यूटी हो गई, आपका नाम था, आपका ये था, कोई यहां सैलरी वितरित नहीं की जाती। उनकी कई दिन पहले ड्यूटी लग जाती है, उनको एक बार बताया जाता है, यहां पहले से ही पता रहता है, लिख के रख लेते हैं। एक बार को हम शादियों में जाना भूल जाते हैं, रिश्तेदारी में जाना भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, लेकिन संघ के काम को नहीं भूलते, क्योंकि यहां जवाबदेही है। तो भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम जवाबदेह बन रहे हैं, वरना हम गैर जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस देश में जो है समय पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, अपना जीवन जीते हैं, मर के चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब पहली बार ये मतलब मिला है, तो मतलब मिला है, इसको जान लें सभी लोग, समझ लें, और समझने के बाद में जहां जो योगदान कर सकते हैं उसको करें। क्योंकि संघ का काम बड़ा विस्तारित काम है, इसका वर्णन नहीं हो सकता ज्यादा। लेकिन अगर कोई साथी पूछता है, बताता है, उसको सब लोग बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, जिसकी जितनी जानकारी है उनको बताया जाता है। अभी कमिंग संडे में हमारी 3 नेशनल मीटिंग लग रही हैं। 27/10/2024 को अलवर में, 27/10/2024 को मुरादाबाद में, 27/10/2024 को बेंगलुरु में। ये 3 मीटिंग लग रही हैं। इसमें वहां के या आसपास के जितने साथियों पहुंचेंगे, इसका प्रचार प्रसार लगातार ग्रुपों में चलता रहता है, आप देखते रहिए। जहां जो पहुंच सकता पहुंचिए। अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो वहां के अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को फोन करिए, वहां पहुंचे, वो उनकी जिम्मेवारी है। ये किसी का काम नहीं है। यहां हर एक का काम है। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है और हजारों साल की गुलामी जो हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है उसको समूल नाश करना है, हमें सुख और समृद्धि अपने बच्चों को देनी है, तो ये काम करना पड़ेगा। इसको मजाक समझ के ना करें, बल्कि इसको काम में लग जाएं। 10/11/2024 को हरदोई पिहानी में मीटिंग हो रही है, 1000 से ज्यादा लोग उसमें रहेंगे मिनिमम। फिर 24/11 को लुधियाना में 500 प्लस लोगों की संगीति होने जा रही है पंजाब में। ये सभी मैं बता इसलिए ना, सब लोगों को जानकारी रहे, तो इसको नोट भी कर लें, बाकी ग्रुपों पे देखते रहें, वहां सारी सूचनाएं मिलेंगी। इसके बाद 1/12 को मुरादाबाद में बड़ी मीटिंग होगी, 1 दिसंबर 2024 को। 6/12 को चैत्य भूमि में, 6/12 को मेरठ में, 7/12 को थाने मुंबई में, 8/12 को बिजनौर में, 15/12 को रामपुर में, 29/12 को सतना MP में। इसके बाद 19 जनवरी गोवा। उसके बाद 9 फरवरी 2025 संहति कमेटी की मीटिंग दिल्ली में। इसके बाद मार्च 2025 में आगरा की बड़ी मीटिंग होगी, जहां बाबा साहब की जो भाषण था उसको लोग याद करके नेता बने हैं पूरे देश के अंदर। तो ये मीटिंग हमारे पास अभी 1 साल की मीटिंग ऑलरेडी फिजिकल मीटिंग, ये वो मीटिंग है जो बड़ी मीटिंग है। हम 200 से छोटी मीटिंग की अनाउंसमेंट करते ही नहीं है। हाउस से जो पास होती है 200 प्लस की, 500 प्लस की, 1000 प्लस की मीटिंग पास होती है। तो इसलिए छोटी मीटिंग हर सैटरडे को होती है। हमारे एक साथी इस काम को करते हैं पूरे भारत में, चाहे वो शनिवार को चाहे संडे को, कितने लोग कहां बैठते हैं और लगातार बैठते हैं वो। तो ये काम इतनी तेजी से फैल रहा है, और इस काम को फैलाने के लिए लोग अपनी जिम्मेवारी समझ के काम कर रहे हैं। आज शिक्षक विशेष के रूप में वास्तविक शिक्षक वही है जिसको जो जानकारी प्राप्त होगी, और जानकारी समाज के हित में है। जानकारी एक तो होती है हम अपने हित में फैला रहे हैं, एक होती है समाज के हित में है। तो समाज और देश के हित में जानकारी है वो ये है कि देश में समानता, बंधुता, भाईचारा पनपे, देश में मानवता, दुनिया में मानवता स्थापित हो। तो इसके लिए ये जो विचार है इसका प्रसार रोजाना किया जाता है, कि उसको लिख के गए हमारे महापुरुष, और बाबा साहब ने लिखा है बिल्कुल पूरी तरह से
किसी बीज को जमीन में डालने के बाद ऐसी छोड़ दें, उसको हवा पानी खाद ना दें तो मर जाता है। ऐसी जो विचार है, अगर उसको रोजाना प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पिछले 74 सालों में जब से संविधान लागू हुआ है, विचार का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हजारों लाखों डायरेक्शन से हो रहा है। सब कह रहे हैं हम समाज का काम करते हैं। अरे भाई, समाज का काम करते हो तो बैठ के बात क्यों नहीं करते? जब समाज का काम एक ही है, समाज को सुख और समृद्धि चाहिए, इस देश में शांति चाहिए, लोगों को सभी को समानता चाहिए, सभी के पास खाने को व्यवस्था हो, कपड़े पहनने की व्यवस्था हो, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हो, बच्चे बड़े हों तो शिक्षा की व्यवस्था हो। अगर सबका समाज का काम एक ही है तो हम अलग अलग बैठ के क्यों करते हैं? तो एक जगह बैठ के चर्चा कर लें इस पे। लेकिन बस यही गड़बड़ हो जाता है, चर्चा करने में लोग आ नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते, इसलिए हम वहां जाना शुरू करते हैं अब। क्योंकि अब ना, पहले हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, साहब समर संघ के लोग बड़ा हार्ड बोलते हैं, समर संघ के लोग ऐसा ऐसा कहते हैं। अब ये तो कहा जाएगा जरूर, क्योंकि हमारी बीमारी ये है, हमारी बीमारी दूसरे नहीं है। हमारी बीमारी 29 लाख टुकड़े हैं। हमारी बीमारी 4.5 लाख एक्टिव संगठन जो रोज जहां तहां लोगों को बेवकूफ बनाते वो हैं। हमारी बीमारी अलग अलग टाइम पे इकट्ठा होते हैं वो हैं। किसी भी एट्रोसिटी में अगर अलग अलग जगह पर लोग जाएंगे, उस परिवार का कुछ हित नहीं हो सकता। वहां हमारा, ये गारंटी है हमें इस बात की कि जितने भी अलग अलग होकर हम जाएंगे, हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। हमें बीमार बना दिया गया मानसिक रूप से कि भाई जाइए और ज्ञापन दीजिए, मांग करिए। और मांगते मांगते हम ऐसे मांग की लाइन में बने हैं कि अब तो हमें लाइनों में लगा दिया गया। बड़े गर्व से कहा जाता है इस देश के अंदर 85% लोगों को खाने के लिए अनाज दिया जाता है। लेकिन ये कोई तर्क नहीं करता वो अनाज आता कहां से है, उसको उगाता कौन है? क्या वो देने वाले उगाते हैं या जो खा रहे हैं वो उगाते हैं? तो ये बड़ी विचित्र स्थितियां इसलिए हो रही क्योंकि हमने अपने जिम्मेदारियों से पीछे भाग गए। हम केवल रायदाता बन के रह गए इस देश में। आप सुबह निकलिए, सुबह से शाम तक बेमतलब, जिसने कभी डॉक्टरी नहीं करी होगी आपको 10 नुस्खे बता देगा वो। जो कभी मास्टरी नहीं करी होगी आपको कई सारी इक्वेशन बता देगा वो। जिसने कभी इंजीनियरिंग करी होगी आपको बता देगा आपके जो ऊपर जो लिंटर डालोगे उसमें सरिया कौन सा लगेगा। अब हम एक्सपर्टाइजेशन का तो मतलब समझते नहीं। तो जो समर संघ के अंदर लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं रोजाना, यहाँ जो अभी कैडर की बात चल रही थी, कैडर उसे बताया जाता है 50 आदमी बुला लो और एक आदमी कैडर देगा। क्यों भाई? उसने जो कैडर दे रहा है वो कहां से डिग्री पास करके आया है? जिनको कैडर दिया जा रहा है वो क्या उससे कम है? क्या वो कम काम करते हैं? ये जो हमने अपने अंदर 74 साल में बमण व्यवस्था बना ली, खड़ी व्यवस्था जिसे हम लड़ते चले आए आज तक, कि सबसे ऊपर इस सिंहासन पे बैठेंगे, उसके नीचे ये बैठेंगे, उसके नीचे ये बैठेंगे, उसके नीचे सब बाकी लोग सुनने वाले बैठेंगे। तो क्या सुनने वाले बेवकूफ हैं? उनके पास विजन नहीं है, शक्ति नहीं है, समझ नहीं है? कब तक बेवकूफ बने रहेंगे? तो अब ये काम बंद हो गया बेवकूफ बनने का, क्योंकि कल तक जो है रास्ता नहीं था। हम अपने इस संघ को भूले बैठे थे। हम ये जो हमारे पास पॉलिसी थी, जो हमारे पास सभी महापुरुषों का एकमात्र सूत्र था, इकट्ठा रहो, जो बाबा साहब ने लिख के दिया संविधान के अंदर, 51% इकट्ठा रहिए, संविधान में जो चाहिए ले लीजिए। तो इकट्ठा होने का काम जो किया गया वो असल में या तो राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया या सामाजिक संगठनों के द्वारा अलग अलग अपने संगठन को अच्छा बताया किया गया। और मजे की बात यह है, वो एक को अच्छा बताते, बाकी सबको बुरा बताते हैं। हम यह कहते हैं कोई भी अच्छा हो सकता है, हम कोई गारंटी नहीं लेते, हम जो काम करें सर्वोत्कृष्ट है, इससे परिणाम कल को आ जाएगा। हम बिल्कुल प्राकृतिक सोचते हैं, प्राकृतिक बात करते हैं, और ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि भी अगर हम आज जुड़ जाएंगे तो आज जीत जाएंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, और अगर 100 साल नहीं जुड़े तो 100 साल जीत नहीं पाएंगे, मरना निश्चित है। तो या तो यहां किसी को बेवकूफ बनाया जाता। तो यहां तो केवल एक ही काम चल रहा है, 2 लाइन का काम है, पहले जुड़ जाइए फिर जुड़ना शुरू करिए, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। लेकिन जुड़ने के लिए ऐसे मत जुड़िए, क्योंकि अभी तक क्या क्या लोग पीछे जुड़ गए। हमारे शिक्षक साथी अभी बता रहे थे 12 साल से काम करते हैं, और जिनके साथ जुड़े उनकी कुंडली नहीं पता उनको। ये पता होना चाहिए किसके साथ जुड़े हम यहां, क्योंकि व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, व्यक्ति मर जाएगा, टूट जाएगा, भाग जाएगा, बीमार हो जाएगा, बिक जाएगा। यहां व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है, यहां विचार के साथ जुड़ना है, जो आइडियोलॉजी 85% लोगों की है आज तक की।
और ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड आइडियोलॉजी है। इस पे दुनिया में कोई भी चर्च तर्क कर लीजिए, यहां तो सभी तर्क करके आगे बताते हैं। सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संगठनों में 20-20, 30-30 साल, 40 साल काम करने वाले लोग यहां आके ये कमिट करके गए हैं, हाँ भाई जुड़ना बहुत जरूरी है। ये अलग बात है, वो अभी संघ में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पीएचडी चल रही है, उनकी कुछ प्लानिंग थी अपनी कि हम 10 साल में, 15 साल, 20 साल में इस देश के अंदर कुछ या तो एमपी बन जाएंगे, या एमएलए बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो क्योंकि रात को सोच के ये सोते हैं, जब वो कुछ बनने के लिए सोच के सोते हैं, जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इस देश में नेचुरल अगर हम बात करें तो जिस जिस व्यक्ति ने कुछ बनने का प्रयास किया कभी नहीं बन पाया, और जिसने कुछ भी बनने का प्रयास नहीं किया, जो सिर्फ काम करता रहा है, वो आज हमारे इतिहास के अभिलेखों में दर्ज है, लोग उस पर पीएचडी करते हैं। तो ये बातें हमें यहां सुनने मिलती हैं संघ में। क्यों? क्योंकि हम यहां काम करते हैं और संघ के आदेश पर काम करते हैं। अभी तक हमें पता ही नहीं था संघ भी कोई होता है। हम तो 74 से सुनते चले आ रहे हैं, साहब उनका बहुत बड़ा संघ है, वो संघ जो चाहे वो कर सकता है, संघ में बहुत ताकत है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए जब हम बुद्ध वंदना करते हैं, बोलते हैं हम संघं शरणं गच्छामि, तो संघ हमारा चला कहां गया? किस संघ को नमन करते हैं हम? तो हम तो सब उस संघ की खोज करते हैं, सभी उपासक साथी हैं, और अनुरोध करते हैं उन सभी लोगों से जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो संघ में आए और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हम इवन 1% लोगों को भी नहीं छोड़ सकते, एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सभी 120 करोड़ लोग सभी समण हैं, समण सभ्यता के लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश में अपना रोजाना काम करने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। बस क्या है, अभी अलग अलग हैं, इसलिए 3% लोगों की आइडियोलॉजी के गुलाम है। अगर हम ये बात समझ लें और अपने हिस्से का काम आज से शुरू करते हैं, तो फिर कल से हमें परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो लोग करे हैं ना, इनको लत लग गई, जो मैंने नाम बताए हैं, इसके अलावा और सैकड़ों लोग और काम करते हैं। ये तो वो है जो किताबों के अंदर नाम छप के आ गए इनके, इन्होंने 24 घंटे का डिक्लेरेशन दिया है। तो ये जो सारी चीजें जो हम बताते हैं, रोजाना काम करने के लिए बताते हैं, तो यहां लोगों को फुर्सत नहीं है। लेकिन हमारे जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सुझाव देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सुझाव बड़ा वैल्यूएबल है। हो सकता है उनके माइंड के हिसाब से वैल्यूएबल है, क्योंकि वास्तविकता है उत्तर प्रदेश के हमारे सारे शिक्षक साथी हर गांव के अंदर हैं, रोजाना अपने घरों से अपने गांव तक जाते हैं। उस गांव में उसका पूरे लगभग 60 साल की जो सर्विस होती है, उसमें 35-40 साल वहीं कटते हैं। लेकिन पहले वो जाने तो सही किस परिवार का हिस्सा है, पहले इनको समझ तो आए कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम हमें मिला है, वो हमें नौकरी के लिए मिला है या हम बाई शौक से हम टीचर बने हुए हैं। ये भी इस देश में विसंगति है, क्योंकि आज की तारीख में टीचर को पढ़ाने का काम शुरू हो गया है। पिछले 20, 30, 40, 50 सालों से यहां शिक्षक को पढ़ाया जाने लगा है। उनको बताया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की या ग्रहण की किसी दूसरे क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण की है, तो वो ये बताते हैं शिक्षकों को आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो ये जो परिवेश ऐसे नहीं बदला, इस परिवेश को जानबूझ के बदला गया है। यहां वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर्स को समाप्त नहीं किया जा रहा, ये जानबूझ के समाप्त किया जा रहा है, और उसमें हमारे 120 करोड़ लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, बट उनको समझ उतनी नहीं है कि उनको कहां जिम्मेवार बनना है, उनका परिवार कौन सा है, उनको कहां खड़े होना है, उनकी जिम्मेवारी क्या है मिनिमम। अगर ये जिम्मेवारी का एहसास जितने लोग होता जाएगा, वो मल्टीपल करते चले जाएं, तब तो हमारा शिक्षक विशेष का कोई महत्व है। और अगर मुझे समझ में आ गई, मैं अपने घर में बैठ गया, बस मुझे लग गया संघ का काम बहुत अच्छा है, और मैं रोज, मुझे बुलाया महीने में 2 बार भाषण देने के लिए, मैंने यहां भाषण दिया और काम चला गया, अपने काम में लग गया, और तो फिर इससे काम नहीं चलने वाला। मुझे रोज काम करना पड़ेगा, मेरे लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। 4 घंटे सोता हूं, 4 घंटे के अलावा जितने भी टाइम मिलता है, उस टाइम में प्रयास ये किया जाता है, चाहे एक व्यक्ति जुड़े, नया एक व्यक्ति जुड़े, जानकारी पहुंचे, चाहे एक व्यक्ति पहुंचे, तो उन सबके साथ में ये प्रयास अगर एक व्यक्ति करेगा, 1000 करेंगे, लाख करेंगे, नहीं काम बनने वाला। इसको जितनी जल्दी हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी ही हमें काम आगे बढ़ना दिखाई देना शुरू होगा। क्योंकि ये काम जो हो रहा है वो इस तरह से रूट पे हो रहा है, बिल्कुल ऐसी जड़ें बन रही हैं, नीचे तक जमीन में जाएंगी ये। हमारे कितने लोग कहां कहां काम करते, संघ के अंदर पता है इस बात का, संघ के बाहर किसी को पता नहीं हो सकता।
किस जिले में, अभी 25 स्टेट, 8 कंट्री, 250 से 300 जो जिले हैं हमारे, उसमें सक्रिय रूप से काम हो रहा है। और बाकी हम जिलों में लगातार जा रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा, ये इस विचार के लिए सारे लोग डेडिकेटेड हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि हमारे लिए ये अंतिम विकल्प है। अगर हमने इसमें काम नहीं किया तो जिस दिन हम अपना प्राण छोड़ेंगे, शरीर को त्यागेंगे, हमें अफसोस रहेगा कि हमने वक्त रहते काम शुरू नहीं किया। इसलिए जिनको समझ में आ गया काम में लग गए हैं, जिनको समझ में नहीं आया समझाने का प्रयास किया जाता है, सभी लोग समझाते हैं, यहां बुलाया जाता है, हम खुद भी जाते हैं, फोन भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। हम उसका कतई बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जो समझते हैं वो उतना समझते हैं जितना उनको समझ है। यहां जो समझा जाता है, रोज नए तर्क के साथ बैठते हैं, हम रोज अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्योंकि रोज चेंज नहीं करेंगे तो हम फिर अपडेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सभी साथी अपने आप को अपडेट करें, और कम से कम जो आज का काम हो रहा है, ये जितना घर में बैठ के आप कर सकते हैं उतना ही ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो घर में आपके मोबाइल में जो अगर 2 GB डेटा है, 1.5 GB डेटा है, उसको सुरक्षित रखें। किस काम में आपको लेना है ये आपको तय करना है। आप उसमें रील देखते रहें, फेसबुक देखते रहें, को प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, यहां जानकारी कैसे हासिल करेंगे, अगर यहां सवाल नहीं कर सकते दुनिया में आप कहीं सवाल नहीं कर सकते। तो ये परिवार है, घर है अपना, निसंकोच रूप से अपने सवाल करिए जुड़ने से पहले। लेकिन जब आपको समझ में आ जाए तो फिर उस दिन आपका नाम स्पोक के रूप में दर्ज हो जाएगा, एक जिम्मेदार साथी संघ के बन जाएंगे, और उस दिन से आप जो कार्यकारी टीम होती है उसके सदस्य बनेंगे, और आप अपने कार्य की जिम्मेवारी खुद लेंगे, कोई आपको जिम्मेदारी देने वाला नहीं है। तो इसलिए ये अभी कॉन्सेप्ट कितना ही छोटा रख लें, 40 और 20 तो 29 मिनट हो गए हैं, मैं कोशिश करता हूं 30 मिनट से कम में निपटा दूं। तो मुझे संघ ने आज बोलने का मौका दिया, इस काम के लिए हम सभी लोग जुट जाएं, लग जाएं, और जितना भी समय हम दे सकते हैं उसको दें। सबसे पहले हम स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य के लिए काम करें, परिवार को संपन्न रखें, सुखी रखें। संपन्न से मतलब निरोग रखें। जो भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस के उमराव सर, वो यहाँ निःशुल्क रूप से सेवाएं देते हैं। 24 घंटे वो जो है हस्बैंड वाइफ इस एज में नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं, और वो आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। हमारे डॉक्टर अरविंद सर जो हैं वो उल्टा फोन करते हैं मरीजों को, किसी को भी लाभ लेना है उनको फोन करिए, आपको बार बार फोन करके आपका हाल पूछेंगे। ये डॉक्टर संघ में मिल सकते हैं, वैसे नहीं मिलेंगे प्रोफेशनल डॉक्टर। हमारे बहुत सारे जो संत हैं, अब जो संत बने हैं वो पूरे समाज में घूमने लगे हैं, क्योंकि हमें जो ये दिखने में आ रहा था कि हमारे बीच में संतों की या तो कमी हो गई थी, या फिर संतों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, अपने अपने मठ, अपने अपने विहार बना लिए थे, अपने अपने केंद्र बना के उसके जो है मठाधीश बन के बैठ गए थे। तो उसमें भी अब संघ ने ये लिया है कि जो भी साथी ऐसे हैं जो अपनी एज के उसको प्राप्त कर चुके हैं, संघ में परिपूर्ण हो चुके हैं, उनको लगता है कि उस संघ की आइडियोलॉजी को देश के भिन्न भिन्न कोनों में जाके बता सकते हैं, तो उनके कुछ नियम हैं, थोड़े से कठिन नियम हैं, वो नियम सबको दे दिए जाते हैं, लिखित में हैं। तो जो साथी भी यहाँ ऐसे दिखते हैं हमें, हमारे अभी 2 समण संत जो है हमारे बीच में हैं, हम उनको वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उन्होंने इस कार्य की जिम्मेवारी ली है, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ रहते हैं। हमें कोई भी कहीं किसी प्रकार के जीवन में कोई परेशानी आए, किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करनी हो, उनके नंबर हमारे पास रहते हैं। हमारे वरिष्ठ समण संगी थे, हमारे जो गुजरात से साथी थे, और एक हमारे लखनऊ से साथी थे डॉक्टर साहब, वो दोनों साथी हमारे अब हमसे कई पायदान ऊपर जाकर के उन्होंने अपने जीवन को संघ की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में, लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने में अपना योगदान देना सुनिश्चित किया है। इसके लिए उनको सभी को वंदन है, नमन है। संघ ने मुझे आज समय दिया, मैं उसके लिए संघ का आभारी हूं। मेरी बात रखने में किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को परेशानी हुई हो, किसी को दुख हुआ हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।